और मामला दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का सामने आ गया है। आपको बता दें कि दोस्ती तोड़ने पर नाराज एक युवक ने अपनी महिला दोस्त को चाकुओं से गोद डाला। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है और ये हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि शख्स जो है वो कहा जा रहा है कि आखिरी बार मुलाकात करने के बहाने उन्हें बुलाता है और गली में दोनों बात कर रहे होते हैं, सुनसान गली है, लेकिन फिर अचानक एक जगह रुकते हैं और यहां पर यह सनकी युवक चाकू से इस लड़की पर आधा दर्जन वार करता है। वारदात सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की है। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अंबाला से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है या फिर दिल्ली में हैवानियत सवार लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है? ये अपने आप में कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आदर्श नगर से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, हम और आप कंझावला को लेकर बात कर रहे थे, पूरा देश एक घटना से स्तब्ध था कि एक और घटना, दोस्ती तोड़ने पर शख्स ने चाकुओं से गोद डाला। दिल्ली में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है या इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ गई है जो हैवानियत को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ दिनों में चाहे आफ्ताब वाली घटना हो या उसके बाद पिछली घटना गाड़ी वाली, और अब ये लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही जो चिंता का सबब है। दुर्भाग्य ये है कि लगभग यही चर्चा हम 2012 के पहले भी करते थे, राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और फिर निर्भया कांड हुआ। 10 साल बाद हम देखते हैं कंझावला की घटना होती है। एक घटना की खबर सामने आती नहीं है कि 2 जनवरी को ऐसी घटना उसी कंझावला, ज्यादा दूर नहीं है, आदर्श नगर, यहां पर होती है। ऐसे ही किसी मोहल्ले में रहती थी वो लड़की, जा रही थी, हालांकि सुखविंदर जो आरोपी है इसमें पुराना रिश्ता था, जान पहचान थी, लेकिन वो लड़की जिस दिन मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए जा रही रहती है, अचानक वो लड़का वहां पहुंचता है। ये सवाल करता है कि आखिर मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा। वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती इस रिश्ते में रहना, और उसके बाद वो आगे जाने लगती है और तब एक नुकीला हथियार लेकर के वो गले पर, सर पे, जहां पता वहां पर बेतहाशा वार किया जाता है। वो चिल्लाती रहती है मदद के लिए। ये तो गनीमत है कि आसपास के जब लोग निकल करके आए, सीसीटीवी कैमरे, अब ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि भला उन सीसीटीवी कैमरों का जिनमें कम से कम वो घटना कैद हुई, और एक घटना कैद होने की वजह से ही सुखविंदर की पहचान हो पाई और उसे तुरंत जो है पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली पुलिस की व्यवस्था हो और पूरी ये जो मशीनरी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको लेकर के जितने बड़े बड़े दावे हैं, कम से कम ये 2-3 दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन सब पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि ना तो दिल्ली पुलिस पर भरोसा रह गया है, ना कानून व्यवस्था पर भरोसा रह गया, और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको डर तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो किसके अंदर क्या सवार है पता नहीं, लेकिन कानून का खौफ नहीं दिख रहा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, निशान है। लेकिन फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक लड़की से बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। यह बताया जा रहा है कि न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने के लिए आरोपी युवक लड़की पर दबाव बना रहा था। उस युवक ने लड़की को कार में जबरन खींचने की कोशिश की। हालांकि लड़की ने जब मना किया तो उसने लड़की पर एसिड अटैक करने की धमकी दी। इस मामले में किसी शख्स ने जब उसे देखा तो फौरन पीसीआर को कॉल किया। इसकी भनक लगते ही आरोपी युवक जो था कार से भाग निकला। मामले में पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ये मामला भी काफी सेंसिटिव है और जो सवाल हमने पिछली घटना पर पूछा था वो सवाल यहां भी बरकरार है कि आखिर अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है। तो देखिए कुछ जानकारियां जो हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में लड़की से बदसलूकी का यह मामला सामने आया है। यह मामला क्या है, एक बार फिर से हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में बताते हैं। दरअसल लड़की जो है उसे जबरन कार में खींचने की कोशिश की गई। साथ जाने से जब इस लड़की ने मना किया तो जो लड़का था उसने तेजाब फेंकने की बात कही। हालांकि वहां पर किसी शख्स ने पीसीआर को कॉल कर दिया और उसके बाद यहां पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद यह शख्स भाग गया। न्यू ईयर पार्टी में जाने से इंकार करने पर धमकी का यह मामला जो है यह बताया जा रहा है और शादी से इंकार करने की बात भी यहां पर की जा रही है। लेकिन किसी के हौसले इतने कैसे बुलंद हो सकते हैं कि वो तेजाब फेंकने की बात कर दे। आरोपी जो है उसका नाम योगवेंद्र यादव बताया जा रहा है। अब तक हालांकि ये फरार है। पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है और पांडव नगर का यह मामला है। 164 के तहत फिलहाल पीड़ित का बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई है। पांडव नगर से मेरे सहयोगी राम किंकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पांडव नगर राम किंकर, ये सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, और पांडव नगर का जो ये मामला है वहां पर यह सवाल फिर एक बार हो गया। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई, लड़की की तरफ से क्या स्टेटमेंट और पुलिस के क्या बयान, कब तक होगी गिरफ्तारी?
शुभंकर, देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद लड़की बेहद डरी हुई है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी घटनाक्रम जब आप सुनेंगे तो दंग रहेंगे। लड़की गली से बाहर निकलती है कहीं जाने के लिए, इसी दौरान आरोपी उसे पकड़ता है और पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। अव्वल लड़की ने मना किया, फिर उसने कहा कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, सिर्फ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मेरे साथ करना होगा। फिर लड़की ने मना किया और जबरन वो खींचने की कोशिश करता है, बावजूद इसके वो नहीं। और फिर उसने, लड़की ने जो बयान में दिया है और पुलिस ने बाकायदा एफआईआर में इस बाबत मेंशन किया है, वो लाइनें हैं कि उसने जैकेट से शीशी निकाली और वो शीशी में तेजाब जैसी कोई चीज दिख रही थी और उसने कहा कि अगर तुमने न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया तो मैं ये शीशी तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। बहादुर लड़की, बहुत लकी थी, किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई और छोड़ा करके आगे की तरफ भागी, अपने घर वालों को सूचना दी, पीसीआर कॉल हुई। फिलहाल यादवेंद्र अभी मौके से फरार है, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। उसकी आप लगातार नजर बनाए